ये वीडियो ईरान की राजधानी तेहरान का है, जहां हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। बता दें कि ईरान इजराइल के बीच हुई भीषण जंग के बाद जब अमेरिका की तरफ से सीज फायर का ऐलान हुआ तो उसके कुछ घंटे बाद ही लोग तेहरान में सड़कों पर उतर आए और अपने हाथों में ईरान का झंडा लेकर जमकर जश्न मनाने लगे। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि यह जश्न केवल ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में मनाया जा रहा है। ईरान समर्थक देश सीज फायर को ईरान की जीत बता रहे हैं। तेहरान जैसा जश्न वेनेजुएला की राजधानी काराकस में भी देखने को मिला है। वहां भी लोग हाथों में ईरान का झंडा लेकर जश्न मना रहे हैं। बता दें कि लगभग 2 हफ्ते चली ईरान इजराइल की जंग से मिडिल ईस्ट में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था। वहीं अमेरिका की एंट्री के बाद ये अटकलें लग रही थी कि ये जंग और ज्यादा न बढ़ जाए, लेकिन ईरान ने जिस तरह से पहले इजराइल और फिर अमेरिका से लोहा लिया है उसकी तारीफ कई देश कर रहे हैं। हालांकि इस जंग के दौरान ईरान को काफी नुकसान भी पहुंचा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नीदरलैंड की राजधानी हेग में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान की तारीफ की है। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान को अपने देश को फिर से खड़ा करने के लिए पैसों की जरूरत होगी। हम चाहते हैं कि वो ऐसा करें। अभी अभी जंग खत्म हुई है और ईरान बहादुरी से जंग लड़ा है। वे तेल का कारोबार करते हैं। मैं चाहूँ तो इसे रोक सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वे तेल बेचना चाहते हैं तो बेचें। ईरान और इजराइल के बीच हुए सीज फायर के बाद रक्षा जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। इस समय अमेरिका का जो है फेस है वो डाउन होता जा रहा है। अब हर जगह उन लोगों को पता चल गया है अमेरिका वो नहीं है जो बात करता है। हालांकि अमेरिका ने इनिशिएटिव जरूर दिखाया है और ईरान के न्यूक्लियर वेपन बेसिस को जरूर नष्ट किया है, पर बात पॉलिटिकल सिचुएशन उसकी अब वो जो फेस नहीं रह गया जो पहले होता था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पहले ट्वीट कर कहा था कि अब तक कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने एक बयान जारी करते हुए बताया कि अब सीज फायर लागू हो गया है। सर, ये दोनों चीज़ें किस ओर संकेत कर रही हैं? क्या ईरान अब घबरा गया है यूएस के इंटरवेंशन? देखिए, ऐसा है, ये आप कतई ना सोचे कि ईरान घबरा गया है, बल्कि जो ईरान ने अटैक किया कतार के ऊपर तो अमेरिका हिल गया है कि उसका सारे एसेट्स के ऊपर अटैक हो सकता है। और उसने जब देखा कि अब देखो एक बार जब बिल्डिंग घिर जाती है तो पंजा मारती है, और वही जब ईरान पंजा मारने लगा है तो अमेरिका को पता चल गया कि इराक में, मिडल ईस्ट में और जहाँ पे भी उसके कतार में जहाँ पे भी ये बेसेस हैं उन पे हमला शुरू हो जाएगा। और हूती और हमास जो अभी संभले बैठे थे वो भी बीच में आ जाएंगे। तो इसीलिए अमेरिका ने एकदम से वही ट्वीट किया कि मैं सीज फायर करवाना चाहता हूँ। खमीनी सीज फायर की इंतज़ार कर रहा था, पर वो फेस सेविंग के लिए कर रहा था। वो ये नहीं कि माफ़ी मांगेगा कुछ, पर वो चाहता था कि ऐसी जब हो बात, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, लड़ाई भी रुक जाए, उसे माफ़ी भी ना मांगनी पड़े, और वही हुआ। अब वही स्थिति आ गई है। अब सीज फायर हो गया है। उसने अनाउंस करने के बाद भी हमला करके दिखा दिया, और उसके बाद में अब वो सीज फायर कर रहा है। और उसके बाद में आप मान के चलिए कि खमीनी को भी पता चल गया है कि उसके भी दिन, पॉलिटिकल जो लाइफ है अब बड़ी कम रह गई है ईरान में, और वो भी किसी तरीके से खिसकना चाहता है सीन से। तो वो भी बहाना ढूंढ रहा था, तो उसको भी बहाना मिल गया है। तो ये है असली गेम। ये मत सोचिए कि ईरान डर गया है। हाँ, ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ है, ये मैं मानता हूँ, पर वो डरा नहीं। ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ भारत भी इसको वेलकम करेगा, पूरी दुनिया इसको वेलकम करेगी। ये बहुत अच्छा इजराइल के लिए अच्छा है, ईरान के लिए, लोगों के लिए अच्छा है, मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। इससे पहले कि ये और बढ़ जाता और वर्ल्ड वार 3 हो जाती और उससे बर्बादी और कत्लो गारत दुनिया भर में होता, क्या फायदा? उससे अच्छा है अगर किसी किस्म का सीज फायर कोई एग्रीमेंट रीच हुआ है, तो ये इसको हमें सबको इसका वेलकम करना चाहिए। मैं समझता हूँ भारत
के लिए दोनों ईरान और इजराइल दोनों दोस्त हैं और भारत तो एकदम इसको वेलकम करेगा। और मैं समझता हूं यहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है कि इन स्पाइट ऑफ कल रात का हमला जो ईरान ने किया उनके 4 बेसिस पर मिडिल ईस्ट के, उसके बावजूद उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और इन दोनों का एग्रीमेंट करवाया। मैं समझता हूं इसको दुनिया को वेलकम करना चाहिए और इसका बढ़ावा देने से स्वाय डेथ और डिस्ट्रक्शन के कुछ हाथ नहीं लगेगा। सर वहीं ईरान की तरफ नहीं है और कुछ ऐसा वो देर आर कंफ्यूजिंग सिग्नल्स। वो अगर आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर को जब हॉल्ट किया था इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओज के एग्रीमेंट फोन के बाद, तो तब भी एक दिन शायद ड्रोन चलते रहे, तो इस तरह की ऑन ग्राउंड कंफ्यूजन रहती है। बट मैं समझता हूं प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे ट्वीट नहीं करते। अगर उन्होंने ट्वीट किया, मैंने पढ़ा उनका ट्वीट कि किसी किस्म का एग्रीमेंट हुआ है, बातचीत हुई है इजराइल और ईरान के बीच, तो इसको वेलकम करना चाहिए और मैं समझता हूँ सभी के लिए अच्छा है, दुनिया भर के लिए अच्छा। सर वहीं ईरान ने किया था रात को 4 जगहों पे, कतार, कुवैत, इराक और बहरीन में यूएस के बेसिस जहां थे उन पर हमला किया था मिसाइल से। लेकिन ये बहुत सूझबूझ की, समझदारी की बात है कि अमेरिका ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया और इसको ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, तो उन्होंने इसको एक मौका समझ के ईरान और इसराइल का एग्रीमेंट करवाया सीज फायर का। मैं समझता हूं यही एक मैच्योरिटी है बड़े सुपर पावर की, बहुत अच्छा, इसको दुनिया भर में वेलकम करना चाहिए। सर वही एमईए का एक बयान आया कि ओआईसी को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में नहीं पढ़ना चाहिए। उनको सबको पता है कि पाकिस्तान किस तरह का आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल सही, एमईए का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। पाकिस्तान आए दिन ओआईसी के प्लेटफॉर्म को मिसयूज करता है। ओआईसी एक मुस्लिम देशों की संगठन है और उस पाकिस्तान को उसको अलाउ नहीं करना चाहिए उनके संगठन को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज करने में, क्योंकि सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान टेररिज्म को पनाह देता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है पूरी दुनिया में। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हजारों लोग इस टेररिज्म की वजह से अपनी जान खो बैठे हैं और भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। तो ओआईसी को इसको भी अपने मध्य दिमाग में रखना चाहिए।